नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। औरंगाबाद से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुबह के वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। रेल हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के ही ज्यादातर ये मजदूर थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये रेल हादसा हुआ है। पटरी पर मजदूर सोए हुए थे और अचानक से एक ट्रेन आती है और इन मजदूरों को रौंदती भी चली जाती है। दर्दनाक हादसा ये हुआ है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरी घटना पर दुख जताया गया है। साथ ही राहुल गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि वो प्रवासी मजदूर हैं जो इस ट्रैक से पैदल ही जा रहे थे, लेकिन रात बहुत हो जाने के चलते ये इस ट्रैक पर ही सो गए थे और तब इनको एहसास भी नहीं हुआ कि एक मालगाड़ी पूरी रफ्तार के साथ आती है और इन मजदूरों को रौंदती भी आगे चली जाती है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, कई मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। बहुत बड़ा दर्दनाक ये हादसा हुआ है और जिस तरीके से पूरे देश में महामारी है, एक के बाद एक हादसे, यानी कि एक घटना से संभलने का मौका भी नहीं मिलता, उसके बाद दूसरी घटना सामने आ जाती है। इस वक्त देश में स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि इससे पहले गैस रिसाव को लेकर तमाम लोग काल के गाल में समा गए हैं। उस हालात से हम संभले भी नहीं थे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो आज सुबह यह दर्दनाक हादसा हुआ है, लगभग 6:30 बजे के आसपास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। ये वो मजदूर हैं जो प्लान कर रहे थे अपने गृह राज्यों के लिए, अपने घर उनको पहुंचना था, लेकिन ये पैदल ही चल रहे थे। ट्रैक के रास्ते ये निकलने की कोशिश कर रहे थे। रात हो गई थी जिस वजह से ये ट्रैक पर ही सो गए, लेकिन इनको ये एहसास नहीं हुआ कि सुबह के वक्त कोई ट्रेन यहां से गुजरेगी तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल खबरें यही सामने आ रही हैं कि गहरी नींद में सोए हुए थे और ट्रेन आने का भी इनको एहसास नहीं हुआ और जैसे ही ट्रेन इनके करीब पहुंची, संभलने का मौका तक नहीं मिला और सभी मजदूरों को रौंदती हुई ट्रेन वहां से आगे निकली है, जिसमें सभी मजदूर इसकी चपेट में आए हैं और कई मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। 16 प्रवासी मजदूरों की मौत बताई जा रही है। कमाड़ स्टेशन पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, 16 मजदूर जिनकी यह दर्दनाक मौत हुई है। तो देश में आलम यह हो चुका है कि अब जिंदगी से ज्यादा लोगों को मौत करीब लग रही है। यह दर्दनाक हादसा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर दुख जताया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है। हादसे में 16 प्रवासी मजदूर ये बताया जा रहा है जिनकी मौत हुई है। कमाड़ स्टेशन के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। तस्वीरें आप देखिए, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं और मजदूरों का सामान इस ट्रैक पर बिखरा हुआ है। कहीं रोटियों के टुकड़े नजर आ रहे हैं तो कहीं फटे हुए नोट हैं, कहीं कपड़े, जूते, वो सामान जो मजदूर अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए लाए थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो घर भी नहीं पहुंचे। एक तरफ जिंदगी उनको रुला रही थी, दूसरी तरफ संभलने का मौका भी नहीं मिला। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर है। शुभम, दर्दनाक हादसा ये हुआ और जिस तरीके से देश में हालात बने हुए हैं, यानी कि एक ट्रेजेडी से हम संभलते हैं तो उससे पहले दूसरी घटना घट जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक हम कोरोना से लड़ रहे थे, लेकिन आज सुबह जिस तरह से एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर जो मजदूर अपने गांव जाना चाहते थे, गांव पहुंचने से पहले अब वो उनकी जो है उनकी अंतिम, या यूं कहें उनकी अंतिम यात्रा थी। आज सुबह जिस तरह से भयानक मौत हुई, ये सभी के देशवासियों के आंख में आंसू जरूर आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मजदूर पिछले कई दिनों से परेशान थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, अपने गाँव जाना चाहते, अपने परिवार वालों से मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने से पहले आज उनकी मौत हो चुकी है। इससे बुरी बात, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जिस तरह से वो परेशान थे, लेकिन उनसे पहले भगवान को कुछ और मंजूर था और उन्हें आपस अपने पास बुला लिया। लेकिन जिस तरीके से अब जो घटना हुई, इसके बाद तमाम जो बड़े राजनेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या कांग्रेस के युवा युवराज राहुल गांधी की बात करें, या महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, या महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सभी लोगों ने ट्वीट कर इस पर अपना जो है एक अपना दुख जताया है कि जिस तरह से जो घटना हुई, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो हो गया अनहोनी को सुख कौन डाल सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब जो खबर आ रही है कि ये लोग छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश जा रहे थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनके परिवार वालों को मुआवजे देने का ऐलान किया है।
शुभम, लेकिन अगर हम मजदूरों की बात करें, ये वो मजदूर हैं जो शुरुआत से जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते तमाम परेशानी का सामना इनको करना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनको कोई रास्ता नहीं मिला तो पैदल ही इनके कदम इस सफर को तय कर रहे थे और उनको लग रहा था कि मंजिल बहुत करीब है, वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको यह एहसास नहीं था। जब ये पूरी तरह से थक गए तो ट्रैक के किनारे ही इन्होंने बिस्तर लगाया और सो गए। लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी जब सुबह के वक्त ये ट्रेन आई, ये मालगाड़ी आई, उनको रौंती भी चली गई। बिल्कुल ही इनको खुद को नहीं पता कि उस ट्रेन ट्रैक पे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी नहीं, इन्हें मालूम कि देश में अभी भी मालगाड़ी जैसी ट्रेन जो है वो चल रही है, मालगाड़ी की सेवाएं पूरे भारत में चल रही है। इन लोगों को नहीं पता था, इस वजह से इन्होंने ट्रैक पर ही सोना जो, और इन्हें जरा से भी जो भनक नहीं थी कि यहाँ पर ट्रेन आएगी और यहाँ पर इस तरह से घटना हो सकती है। इस वजह से रात के वक्त विश्राम करने के लिए इन्होंने ट्रैक पर, ये सभी लोग ट्रैक पे सो गए। कुल 19 लोग थे, लेकिन अब जो है नए आंकड़े के अनुसार 16 लोगों की मौत की पुष्टि वहाँ की प्रशासन ने बताई है। और करनाल रेलवे स्टेशन जो वहां पर है, वहां पर यह घटना हुई थी। जिसके बाद लगातार वहां पर तमाम जो वहां के स्थानीय अधिकारी हैं, स्थानीय पुलिस के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके शवों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर इनका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद वहां के उनके परिवार वालों को सफर किया जाएगा और उनके मजदूर मालिक जो जहां पर ये फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में काम करते थे, उनके वहां को सूचना दी जाएगी। जहां पर इनके जो है मृत शरीर पार्थिव शरीर को, जिनको मृत शरीर है, उसे उनके घर वालों को सौंपा जाएगा। जी, स्टील फैक्ट्री में ये सभी मजदूर काम करते थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन ये ट्रैक पर दर्दनाक हादसा हुआ है। अब खबरें तो ये भी सामने आ रही थी कि बकायदा प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई गई है, स्पेशल ट्रेन, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्या इन मजदूरों को ये पता नहीं था कि स्पेशल ट्रेन इनके लिए चलाई गई है, या फिर इनको ये कोई इनके पास नहीं आया, इस तरीके की सुविधा इनको नहीं मिल पाई? देखिए, लाखों की तादाद में महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर रहते हैं और हर एक तबके के लोग मजदूर रहते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों का ट्रेनों में नंबर आ रहा है, उन्हीं ले जाया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे मजदूर हैं जो अभी भी राह पे जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए, कब उन्हें ट्रेन में बिठाया जाए, कब उन्हें उनके गाँव छोड़ा जाए। फिर भी जब लोग देखते हैं कि अब ट्रेन उनके लिए नहीं आ पाएगी, कई ऐसे लोग हैं जो एक एक वक्त के लिए मोहताज हो रहे हैं खाने के लिए। सुबह सोचे कि हम पैदल ही निकल चलते। कई ऐसे लोग हैं, मुंबई की भी बात करें तो महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों की भी बात करें तो वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो हाईवे पर ही निकल जाते हैं, पैदल यात्रा करके अपने गांव तक पहुंचने की एक कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन हालांकि वो पहुंच नहीं पाते, वहां पर उन्हें रोक दिया जाता है। कुछ इसी तरह से रेलवे ट्रैक की तरफ अमूमन देखा जाता है कि रेलवे ट्रैक पे कोई पुलिस व्यवस्था नहीं होती है। हालांकि जो सड़कें हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की जो टीम है वहां पर तैनात रहती है, बॉर्डर पर तैनात रहती है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर ऐसा कोई होता नहीं। इस वजह से इन मजदूरों ने यह ठाना था कि हम रेलवे ट्रैक के माध्यम से, जो जहाँ से ट्रेन होकर गुजरती है जिन रास्तों से, उसी रास्ते से वो घर जाना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से जो घटना हुई उसके बाद से ही अब सब मजदूर जो है एक उनके मन में डर का माहौल पैदा हो गया कि इस तरह से भी को रोकना चाहूंगा। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन धनंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। धनंजय सिंह जी, दर्दनाक हादसा ये हुआ है, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ महामारी है और एक के बाद एक इस तरीके की घटना, यानी कि संभलने का मौका नहीं मिलता, उसके बाद दूसरी घटना सामने आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी अब कोसों दूर है, बल्कि मौत बहुत करीब आ चुकी है। देखिए, जिस प्रकार से घटना हुई है, दर्दनाक हादसा है, दुखद हादसा है, दिल दहलाने वाली हादसा है। निश्चित तौर पर कोरोना महामारी संकट जहाँ चल रहा है, वहाँ देश भर में मजदूर जो है हताश है, परेशान है, बेचैन है, और केंद्र की सरकार जो है वो मजदूरों को विश्वास दिलाने में नाकाम सिद्ध हुई है। जिस प्रकार से लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 आज चल रहा है, 17 मई के बाद क्या होगा, ये मजदूरों में भय का वातावरण निर्मित हुआ है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की संवेदनशीलता दिख रही है इसमें, पूरी तरीके से दुखद हादसा है ये। जी बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है सबसे ज्यादा मार इन मजदूरों पर ही पड़ी है। अब इन्होंने हिम्मत जुटाई कि चलिए गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही अपने घर तक सुरक्षित तो पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सरकार की तरफ से अगर शुरुआत में इस तरीके के कदम उठाए जाते, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब लॉकडाउन पहली बार लागू किया गया था, उस वक्त सड़कों पर मजदूरों का सैलाब नजर आया था। अगर उस वक्त से धीरे धीरे इनको बसों के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से छोड़ा जाता तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। निश्चित तौर पर देखिए, भारत एक संपन्न देश है, हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। चाहे हम रेल यातायात की बात कर ले या हवाई मार्ग की बात कर ले, हमारे सेना के पास जो एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, बहुत सारे संसाधन संपन्न देश है। उस संपन्न देश में अगर मजदूरों को सड़कों में ऐसा भटकना पड़ रहा है, केंद्र में बैठी सरकारों को विश्वास नहीं दिला पा रही है, ये दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। निश्चित तौर पर लॉकडाउन होने के बाद मजदूरों को ऐसा लगा था कि लॉकडाउन 1 के बाद पूरी स्थिति सुधर जाएगी, लॉकडाउन 2 हो गया, फिर लॉकडाउन 3 के बाद
आज भी देश इस असमंजस में है कि 17 मई के बाद क्या होगा। जी आखिर जी तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप देखेंगे जो मजदूर फंसे हुए, जिनके पास काम नहीं है, रोजगार बंद है, खाने पीने की समस्याएं हैं, जी और सबसे बड़ी महामारी संकट में एक भय है जी जी जीवन की रक्षा करने का, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें दिखती है। और एक जी दुखद हादसा आज हुआ है, इसके लिए पूरी तरीके से आप केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन धनंजय सिंह जी, जिस तरीके का सौतेला व्यवहार इन मजदूरों के साथ शुरुआत से ही किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि ये जाना चाहते हैं, इनके पास इतना संकट गहरा रहा है कि खाने के लिए राशन तक नहीं है, सड़कों पर रात इन्होंने बिताई है, लेकिन उसके बावजूद भी गौर नहीं किया गया। जब बच्चों को लाया गया तब इनके लिए स्पेशल ट्रेनें चली हैं। और आज जिस तरीके से आप देखिए कि अब जो विदेशों में फंसे हैं लोग, उनके लिए बाकायदा एयर इंडिया की फ्लाइट्स उनको लेके आएगी। यानी कि मजदूरों के लिए आप ट्रेन और बसें नहीं चला सकते, और जो वीआईपी हैं उनके लिए बाकायदा फ्लाइट्स जाएगी, उनको लेकर आएगी। यही तो दुखद बात है केंद्र सरकार का, जो मजदूरों हैं, जो श्रमिक है, उनके साथ लेकर जो दोयम दर्जे का व्यवहार जो आज देश भर में देखा है। जी एक जी सरकार जो गरीबों की हितैषी होने का हमेशा दम भरते रही, एक सरकार जो इस देश से बहुत सारे सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की बात करते रही। आज लॉकडाउन के दौरान उस सरकार का चाल चेहरा उजागर हो गया है। आप विदेश में फंसे भी लोग भारत के हैं, भारत के लोगों को भी अगर प्लेन से लाया गया, इसके किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मजदूर जो यहाँ के राष्ट्र के विकास के ध्वज वाहक हैं, जो श्रमवीर हैं हमारे, उनको अगर सुविधा देने की बारी आई तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कोताही बरती, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाया है, मनमानी की है, हठधर्मिता की है, इसका ये दुखद परिणाम है। आज देश भर में मजदूरों की हालत खराब है। मजदूर अपना घर जाना चाहते हैं और लेकिन उसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इसमें गलतियां नजर आ रही है और नाकामी दिख रही है। बिल्कुल धनंजय सिंह जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत विचलित कर देने वाली है, क्योंकि ट्रैक पर रोटी के टुकड़े बिखरे हुए हैं, फटे हुए नोट हैं, जूते कपड़े, उनका ऐसा सामान जो वो अपने साथ बांधकर घर ले जाना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और लिखा था। लेकिन जो त्रासदी है, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं कि अभी इस महामारी के आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे थे, उसके बाद विशाखापट्टनम में जो गैस रिसाव हुआ, मौतों का आंकड़ा वहां भी लगातार बढ़ रहा है, उससे हम संभले भी नहीं थे कि आज सुबह सुबह ये घटना हो गई। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को, केंद्र में बैठी जो सरकार है उसको देश भर के सभी वर्गों को, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, छोटे उद्योगपति हो, बड़े उद्योगपति हो, आम जनता हो, निजी संस्थानों में काम करने वाले युवा हो या मजदूर हो, सबको ये विश्वास दिलाना होगा कि 17 मई के बाद सरकार क्या प्लान कर रही है। क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म करने जा रही है, क्या मजदूरों को घर वापसी के लिए हर प्रकार से मदद करने जा रही है। केंद्र सरकार में बैठे लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए, लेकिन बड़ी दुख की बात है ये विश्वास दिलाने में केंद्र की सरकार नाकाम हो गई है। एक आज मजदूर जो घर लौटना चाह रहा है, कहीं ना कहीं तो भय तो वातावरण निर्मित है, वो भूख इनका बहुत बड़ा कारण है। काम धाम बंद, राशन पानी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, और ऊपर से जान के खतरा की संकट महामारी है। मजदूर है, केंद्र सरकार को, केंद्र मजदूर को विश्वास दिलाना चाहिए कि 17 मई के बाद आखिर क्या करना है। जी बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कि शराब को लेकर सरकार कितनी चिंतित है, कितनी गंभीर है कि होम डिलीवरी तक की बात सामने आ रही है। ठेकों के बाहर हमने लोगों की भीड़ भी देखी, लेकिन ये मजदूर कोई लग्जरी चीजें नहीं मांग रहे थे। सिर्फ 2 वक्त की रोटी अगर इनको मिल जाए तो ये उसी में ही खुश थे, लेकिन वो भी इनको नसीब नहीं हो पा रही थी। अब क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में अब इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी और 17 तारीख जो बात सामने आ रही है कि लॉकडाउन खुलेगा, आपको लगता है कि हालात अभी बेहतर हुए हैं और आने वाले वक्त में लॉकडाउन अगर खोल भी दिया जाए तो स्थितियां पटरी पर होंगी? देखिए, मैंने पहले कहा कि आपको देश की जनता को विश्वास दिलाना होगा कि आखिर आपके पास प्लान क्या है, रोड मैप क्या है। क्या लोग घरों में ऐसी बंद रहे, कब तक बंद रहे? अगर घरों में बंद है तो उनके लिए क्या है राशन की व्यवस्था, क्या है उनकी खाने पीने की व्यवस्था, क्या उनकी दवाई की व्यवस्था है, और कब तक ऐसे लोगों को घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार को विश्वास दिलाना पड़ेगा। अगर लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनको, जो मजदूर देश के बाहर अन्य क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, उनको सकुशल उनके घर वापसी का, उनके राशन पानी का इनको व्यवस्था करना चाहिए, जिसको करने में केंद्र सरकार नाकाम है। एक प्रकार हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अमानवीयता का व्यवहार जो किया है इस देश की आधी आबादी के साथ, जो मजदूर हैं, जो श्रमवीर हैं, जो ध्वजवाहक विकास के, ये बहुत निंदनीय है। जी नहीं, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्या सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ सरकार का पूरा फोकस है? क्योंकि जिनको आज एयर इंडिया की फ्लाइट से लाया जाएगा उनसे पूरा किराया लिया जा रहा है। इन मजदूरों के पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से इनके लिए कोई खास इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। जो छात्र थे उनकी वजह से मजदूरों का मुद्दा ये उठा, क्योंकि जब छात्रों को लाना पड़ा तो सवाल उठ रहे थे कि मजदूरों के लिए क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद सरकार ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिनको कोई फायदा नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन की बात सामने आ रही है, मजदूरों को यह नहीं पता कहां रजिस्ट्रेशन होना है, कहां पर फॉर्म फिलअप करना है।
देखिए, केंद्र, मैंने पहले ही कहा कि केंद्र सरकार ने जिस दिन लॉकडाउन होने की घोषणा की, उसके साथ ही केंद्र सरकार को, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया कि आप जहाँ पर हैं वहीं पे ठहरिए, पर ये बता नहीं पाए कि जहाँ पे हैं वहाँ ठहरने तो ठीक है, लेकिन वो रहेंगे तो वहाँ खाएंगे और पिएंगे क्या उनकी व्यवस्था है, ये विश्वास दिलाने में काम रहा है। उसके बाद लॉकडाउन 2 स्टार्ट हुआ, फिर लॉकडाउन 3 स्टार्ट हुआ, तो कहीं न कहीं एक आक्रोश और एक भय, एक डर जो मजदूरों का दिख रहा है। और एक मजदूरों की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ किसानों की, मैं बात करता हूँ व्यापारियों की। सभी वर्ग की स्थिति यही है कि 17 मई के बाद हमारे साथ क्या होगा, 17 मई के बाद क्या देश खुलेगा, क्या 17 मई के बाद कोरोना का महामारी संकट खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार से आपने बड़ी बात कही कि शराब दुकान खोलने का जो अनुमति केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में दिया है, इससे लोगों में आक्रोश बढ़ा है। जहाँ लॉकडाउन 1 में एक चाय की दुकान, एक सैलून को, एक सब्जी वाले को दुकान खोलने मना किया जा रहा था, उस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी, लोगों के घर के बाहर निकलने पे कार्रवाई हो रही थी। वहाँ लॉकडाउन 3.0 में जिस प्रकार से देश भर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शराब की दुकानों को, तंबाकू विक्रय केंद्र को, गुटखा बेचने वालों को जो अनुमति प्रदान की है, इससे जनता में आक्रोश बढ़ा हुआ है। निश्चित तौर पर इस विषय में एक गंभीर चिंतन होना चाहिए और मजदूरों के घर को सकुशल वापसी के लिए उनके रहने खाने जीने का प्रबंध सरकार को करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। संजय श्रीवास्तव हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके की खबरें, जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, दिल को विचलित कर देने वाली हैं, क्योंकि एक घटना से हम अभी संभले भी नहीं थे कि उसके बाद ये दूसरी घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सामने आई है। लेकिन निश्चित रूप से देश में, प्रदेश में या कहीं भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जिसमें कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कहीं एक्सीडेंट्स होते हैं, तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बड़ा तकलीफ का विषय रहता है। लेकिन धन्यवाद देते हैं क्योंकि एक बार इस तरह की घटना होने के बाद हमारी संवेदनशीलता किस तरह की होनी चाहिए, इस पर मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने और विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान जी ने जो एक मदद की है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब धन्यवाद देते हैं। बड़ा कठिन दौर है ये कि कोरोना के समय में जब तमाम प्रकार की सुविधाएं नहीं है और ऐसे समय में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा विषय बन जाता है। लेकिन निश्चित रूप से सरकारों को जहां घटनाएं, श्रीवास्तव जी, मुआवजे का हम जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि मजदूरों के लिए जब स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, और ये वो मजदूर हैं जब लॉकडाउन की शुरुआत से यही कह रहे थे कि हमें अपने घर जाना है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो बाहर विदेशों में फंसे हैं उनके लिए बाकायदा एयर इंडिया की फ्लाइट्स उड़ान भर रही है, उनको देश में पहुंचाया जा रहा है। इन मजदूरों के लिए क्या बसों का, ट्रेनों का इंतजाम नहीं किया गया? जो आलम यह था कि ये ट्रैक पर रात बिता रहे हैं और उसके बाद एक ट्रेन इतनी स्पीड से आती है कि इनको रौंदती भी चली जाती है, और 16 के 16 मजदूर आज काल के गाल में समा गए। लेकिन निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए व्यवस्थाएं सरकारों को करना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हों। मुझे लगता है ये दौर इसका नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप का। कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विदेशों में जो लोग हैं, हजारों की संख्या में जो लोग हैं, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? उनको कोई तकलीफ नहीं है? उनके लिए यदि कोई मदद करेगा तो केंद्र सरकार ही करेगी ना। राज्य सरकार के हस्तक्षेप में ये चीजें नहीं आती कि वो विदेशों से लोगों को ले आए। मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है दरअसल, क्योंकि लगातार ये प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से आ रही है कि रेवेन्यू पर इस वक्त फोकस है सरकार का, जहां से पैसा मिल रहा है वहां पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि जो एयर इंडिया की फ्लाइट से आ रहे हैं उनसे भी पूरा किराया लिया जाएगा। लेकिन ये मजदूर ऐसे थे जिनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इनकी तरफ सरकार का इतना फोकस नहीं रहा, क्योंकि ये लंबे समय से मांग कर रहे थे। इनके लिए सरकार ने कोई ऐसे सकारात्मक कदम नहीं उठाए। जब छात्रों को लाना पड़ा तो सरकार घिरती भी नजर आई कि जब छात्रों के लिए इतनी आप दयालुता दिखा रहे हैं तो मजदूरों के लिए क्यों नहीं? तब मजबूरी बस वो चलानी पड़ी, जो स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं उसमें भी ये मजदूर घर नहीं पहुंचे हैं सुरक्षित। जिनको जगह मिली उन्होंने सफर किया, जिनको कुछ पता ही नहीं चला कि कहां पर फॉर्म भरने हैं, कहां पर क्या होना है, वो पैदल ही चल पड़े और आज ये घटना सामने आई है। देखिए, जिन जिन राज्यों से मांगे केंद्र सरकार के पास आई है, केंद्र सरकार ने उनके लिए विशेष चीजें उपलब्ध कराई हैं। पहली प्राथमिकता ये थी कि जब लॉकडाउन का समय था कि उस समय ये कोरोना का संक्रमण फैले नहीं, इसलिए ये सब चीजों को पहले ध्यान दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि जब केंद्र ने ये कहा कि हम 85% राशि देंगे, 15% राज्य सरकार करे, राज्य सरकार इस पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है कि नहीं हम नहीं करेंगे। फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा उसमें राजनीति करते हैं कि नहीं हम मजदूरों का वहन करेंगे। उनके कहने के बाद फिर कांग्रेस की जो सरकार है वो कहती है कि नहीं हम करेंगे ताकि कांग्रेस का पैसा खर्च ना हो। तो ये नाटक नौटंकी तो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं 15% राज्य सरकार वहन नहीं करने की स्थिति में है, तो मुझे लगता है ये दयनीय स्थिति है कांग्रेस के। संजय सिंह जी, अब राजनीति कोई भी करे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन भुगतना तो आम इंसान को, गरीब को भुगतना पड़ रहा है। और आज जो तस्वीरें हैं, वाकई इस वक्त अगर आप एएनबी न्यूज देख रहे होंगे तो तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। ट्रैक पर रोटी के टुकड़े पड़े हैं, फटे हुए नोट हैं, वो सामान जो उन मजदूरों ने समेटा था अपने घर ले जाने के लिए। क्या उस परिवार पर इस वक्त बीत रही होगी कि एक तो जिंदगी से वो जंग लड़ रहे हैं और खुद
खुद को मजबूत हिम्मत उन्होंने दिखाई। उनके कदम उस सफर को तय कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो घर पहुंचेंगे। शॉर्टकट रास्ता उन्होंने निकाला कि सरकार नहीं सुन रही है लेकिन अपनी हिम्मत दिखाएंगे। लेकिन यह घटना सामने आने के बाद वाकई सवाल कई उठ रहे हैं कि अगर इनकी मांगों पर पहले से गौर किया जाता तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं होती। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। आलम यह है कि तमाम राज्यों से आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त टॉप पर महाराष्ट्र चल रहा है। महाराष्ट्र में बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 56,000 के आसपास ये देश भर का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके बाद गुजरात में 7,000 के पार इस संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। देश में अब तक 1,886 लोगों ने दम तोड़ दिया इस वायरस के चलते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक है, इसकी रफ्तार कितनी तेज है और अब तक कितनी जिंदगियां ये ले चुका है। तो गुजरात में यह आंकड़ा 7,000 भी क्रॉस कर चुका है और देश भर में 1,886 लोग जिनकी इस बीमारी की वजह से, इस महामारी की वजह से मौत हुई है। 56,000 के पार मरीजों का आंकड़ा, ये देश भर का आंकड़ा आपको बता रहे हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये केस सामने आए हैं। तो गुजरात में 7,000 ये संख्या पहुंच चुकी है, 7,000 भी क्रॉस हो चुका है आंकड़ा और अब तक देश भर में 1,886 लोगों ने इस वायरस के चलते दम तोड़ दिया है। ये जानलेवा वायरस कितनी रफ्तार से अपने पैर पसार रहा है, हर तीसरा शख्स इसकी चपेट में आ रहा है। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी और इसकी रफ्तार का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल ही इन 2-3 दिनों में जो आंकड़ा बढ़ा है वो डराने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। तो ये महामारी सबसे बड़ा खतरा लगातार बना हुआ है। बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें, आपकी सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। लेकिन तमाम लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसके बाद से ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है और इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। 56,000 तक की संख्या पूरे देश में पहुंच चुकी है कोरोना मरीजों की और मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल जो आंकड़े अब तक सामने आ रहे हैं, गुजरात में 7,000 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है और 1,886 लोग जो अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आने से डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में थे लेकिन जंग नहीं जीत पाए और उनकी मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर चल रहा है तमाम राज्यों की कंपेयर में। यहाँ पर आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, घंटों के हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं और आलम यह है कि हर घंटे में कोई ना कोई इसकी चपेट में आ रहा है। तो देश में कोरोना का कहर जारी और अब तक 56,000 के पार मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। अभी हाल फिलहाल ही ये 50 और 52-53 के आसपास ये आंकड़ा था लेकिन अब 56,000 तक ये पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि घंटों के हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं जिस वजह से ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी इस वक्त फोन लाइन पर है। सत्य प्रकाश, कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तमाम आंकड़े जो सामने आ रहे हैं डराने वाले आंकड़े हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, मुंबई में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई सरकार लगातार चिंतित है। लेकिन जिस तरह से तमाम पाबंदियां लगाई जा रही है उसको देखते हुए भी लोगों के जहन में अभी भी कोरोना का जो डर था वो कहीं कहीं नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि लगातार लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। कभी जरूरत की चीजों के नाम पे तो कभी अनावश्यक घूमने के नाम पे लोग बाहर निकल रहे हैं। इसकी वजह से मुंबई में लगातार कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार चिंतित है, सरकार तमाम वो व्यवस्थाएं कर रही है कि लोग अपने अपने घरों में रहें। हालांकि सरकार ने राशन और जरूरी जो सामग्री थी उसको पहुंचाने की भी कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी लोग तमाम तरह की चीजों को बहाना करके निकल रहे हैं। ऐसे में सरकार भी अब काफी परेशानियों से जूझ रही है। अब लोगों की मांग है कि आप कह रहे हैं कि लोगों में डर तक नहीं है। अगर लोगों में डर नहीं है तो सरकार की तरफ से क्यों अब तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है? देखिए, सरकार लगातार कोशिश कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी अभी कड़े एक्शन की बात की जाए तो सरकार लगातार अनावश्यक घूमने वालों की गाड़ियों को जमा कर रही है, उनके ऊपर केसेस भी बना रही है, उनको लॉकअप में भी रख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लोग जो है बाहर निकल रहे हैं, अनावश्यक घूम रहे हैं, कभी जरूरत की चीजें के नाम पे, कभी अनावश्यक चीजें के नाम पे घूम रहे हैं। लेकिन सरकार भी अब मुस्तैदी दिखाने की कोशिश में ऐसा कहा जा रहा है कि आज से सरकार पूरी तरह से मुंबई के लॉकडाउन की फिराक में है, कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। जी चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। तमाम राज्यों के कंपेयर में महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर चल रहा है। आलम यह है कि यहां पर हर घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आने के बाद यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और देश में अब तक 1886 लोगों ने इस वायरस के चलते दम तोड़ दिया है और देश भर का यह आंकड़ा 56,000 भी क्रॉस कर चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।